हेलो फ्रेंड्स। आज इस ट्यूटोरियल में हम सेल्फ डिफाइंड रिपोर्ट के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मार्क में थाउजेंड्स प्लस रिपोर्ट अवेलेबल हैं और आप हर रिपोर्ट को फिल्टर करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं या कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल सीजीएचएस या कोई हॉस्पिटल, जो सिर्फ अपने ही डिज़ाइन फॉर्मेट में रिपोर्ट्स चाहते हैं। तो जो पार्टीज उनके साथ डील करती हैं और उनके साथ डील करना चाहती हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें उनके ही फॉर्मेट में रिपोर्ट डिज़ाइन करके देनी पड़ती है। तो इस केस में पार्टीज को सेल्फ डिज़ाइन रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मार्ग में जैसे कि आप सभी 98 99 इनवॉइस फॉर्मेट डिज़ाइन करना जानते हैं, तो मार्ग में रिपोर्ट्स आप 98 एंड 99 फॉर्मेट में डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 98 99 इनवॉइस फॉर्मेट सीखना चाहते हैं, तो आप मार्ग वेबसाइट से, जो कि www.tutorials.markcompusoft.com है, आप वहां से हमारे ट्यूटोरियल्स डाउनलोड करके सीख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं ये सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि आप सभी को 98 और 99 इनवॉइस फॉर्मेट डिज़ाइन करना आता ही है, तो माई रिपोर्ट्स भी बिल्कुल 98 एंड 99 की तरह ही डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपने यूज़र को सेल्फ डिफाइंड रिपोर्ट की अथॉरिटी देनी होती है, जिसके लिए आप यहाँ से अपना यूज़र सेलेक्ट करके अपने यूज़र को अथॉरिटी दे सकते हैं। आप अगर सेल्फ सर्च करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास सेल्फ डिफाइंड रिपोर्ट की ऑप्शन ओपन होता है। अपने यूज़र को अथॉरिटी देने के लिए आप वाई सेलेक्ट करेंगे, सिंपली सेव चेंजेस यस, स्केप एंड अगेन आप लॉग इन करते हैं। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, आप देखेंगे मार्क सेटअप में एडिशनल फीचर्स के अंदर आपके पास रिपोर्ट फॉर्मेट 98 एंड रिपोर्ट फॉर्मेट 99 अवेलेबल है। जैसे कि हमने आपको बताया, ये बिल्कुल इनवॉइस फॉर्मेट्स की तरह ही डिज़ाइन किया जाता है। तो हम सबसे पहले 99 फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल इनवॉइस फॉर्मेट की तरह ही हमारे पास एक विंडो ओपन होती है फॉर्मेट के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे एक फॉर्मेट का नाम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी एक फॉर्मेट डिज़ाइन कर चुके हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, यूज़ फॉर, आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्मेट को, आप चाहें तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके पास सेम इनवॉइस फॉर्मेट की तरह ही आप पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पेज सेटिंग, बिल फॉर्मेट की जगह आपका रिपोर्ट फॉर्मेट आ जाता है, देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि यहाँ से आप अपने फॉर्मेट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। पेज सेटिंग आप चाहें तो पेज सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज हम जाते हैं रिपोर्ट फॉर्मेट में। रिपोर्ट फॉर्मेट पे आते ही आप देखेंगे बिल्कुल 99 फॉर्मेट की तरह ही आपके पास यहाँ पे विंडो ओपन होती है, जहाँ आपके पास लास्ट में ऑप्शन है रिपोर्ट हेडर एंड रिपोर्ट ग्रैंड टोटल एंड रिपोर्ट सब टोटल। यही हम अपनी कमांड्स लगाते हैं रिपोर्ट के लिए। जैसे कि अगर आपको अपना रिपोर्ट का हेडर तैयार करना है, फॉर एग्जांपल आपको एक डिस्काउंट रिपोर्ट जनरेट करनी है, जैसे कि पार्टी, जिसमें आप चाहते हैं कि पार्टी वाइज पर बिल में आपने कितना कितना डिस्काउंट दिया है, इस तरीके की आपको एक रिपोर्ट चाहिए जिसमें एक बिल नंबर हो, किस बिल में किस पार्टी को आपने कितना कितना कौन सा डिस्काउंट दिया, जैसे कि वॉल्यूम डिस्काउंट कितना दिया है, आइटम डिस्काउंट कितना दिया है, बिल डिस्काउंट कितना दिया है। तो आप इस तरीके की एक डिस्काउंट रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। इसके लिए हम जैसे अपने रिपोर्ट हेडर में जाते हैं। जैसे आप रिपोर्ट हेडर पे जाएंगे, आप देखेंगे सेम 99 की तरह यहाँ पे आपको कमांड्स डिस्प्ले हो रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने एक हेडिंग की लाइन लगाई है, एक हेडिंग यहाँ पे मैनुअली टाइप की है, बिल वाइज डिस्काउंट सेल रिपोर्ट। LWLF की कमांड बिल्कुल सेम आपके 99 फॉर्मेट की तरह। इसी तरीके से आपका बिल नंबर, पार्टी नेम, जो जो फील्ड्स आपको अपने फॉर्मेट में चाहिए वो सब हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दी हैं। स्टिल मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर जैसे यहाँ पे हमने ये कमांड्स लगा दी हैं, सिंपली आप सेव करने के लिए Ctrl+W प्रेस करेंगे एंड इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा आइटम पार्ट। आइटम पार्ट की कमांड हम ग्रैंड टोटल में लगाते हैं। इसका रीज़न ये है, अगर हम ग्रैंड टोटल की कमांड, अगर हम आइटम की कमांड आइटम्स में लगाते हैं, तो आपकी रिपोर्ट जो है वो आइटम वाइज जनरेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके एक ही बिल में आपके 3 आइटम सेल हुए हैं। मान लीजिए जैसे बिल नंबर 1 में आपके 3 आइटम सेल हुए हैं अलग अलग, तो आपका बिल नंबर वन रिपीट होगा और आपके डिफरेंट डिफरेंट आइटम बेस पे रिपोर्ट जनरेट होगी। लेकिन हमें इस तरीके की रिपोर्ट नहीं जनरेट करनी है, हमें टोटल बिल पे हम डिस्काउंट देखना चाहते हैं, इसलिए हम ग्रैंड टोटल पे कमांड लगा। अब देखेंगे यहाँ हमने ग्रैंड टोटल पे कमांड लगाई है। यहाँ से आप देख सकते हैं LTX की कमांड LW, यहाँ आप देख सकते हैं हमने वेरिएबल सेलेक्ट करे हैं। बिल्कुल 99 फॉर्मेट की तरह वेरिएबल्स सेलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करेंगे।
आप जो भी कमांड यहाँ पे लगाना चाहते हैं आप सिंपली सर्च कर सकते हैं, जैसे कि बिल नंबर, और सिंपली एंटर प्रेस करके अपना वेरिएबल प्रिंट कराने के लिए आप F3 प्रेस करेंगे और आपकी कमांड यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी। मान लीजिए ऐसी कोई कमांड है जो आपको यहाँ पे F1 प्रेस करने पे सर्च नहीं हो पाती है, या कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो सिर्फ आपके बिल फॉर्मेट में होती हैं, आपके रिपोर्ट फॉर्मेट में नहीं होती। तो अगर आप चाहें तो सिंपली अपने इनवॉइस फॉर्मेट से भी कोई भी वेरिएबल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो आपके सिर्फ बिल फॉर्मेट में ही शो होते हैं या डिस्प्ले होते हैं, आपके रिपोर्ट फॉर्मेट में वो डिस्प्ले नहीं होते। इस केस में अगर आप चाहें तो बिल फॉर्मेट से भी कोई भी वेरिएबल कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगेन आप इसको सेव करने के लिए Ctrl+W प्रेस करेंगे एंड देन सेव। इसके बाद आता है आपका ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल की कमांड आप सिंपल रिपोर्ट ग्रैंड टोटल में लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे रिपोर्ट ग्रैंड टोटल की कमांड यहाँ पे लगाई है, बिल्कुल आपके 99 फॉर्मेट की तरह। अब इसे सेव कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं तो आप डेली रिपोर्ट्स में जाएंगे, सेल डिफाइंड रिपोर्ट्स में जाएंगे एंड यहाँ से आप अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो गई है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो 99 की जगह इसी तरीके से अगर आप चाहें तो 98 में भी अपनी फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। सेम आप मार्क सेटअप पे जाते हैं, एडिशनल फीचर, यहाँ आपको रिपोर्ट फॉर्मेट 98 ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपली आप एंटर प्रेस करेंगे, सेम 98 फॉर्मेट की तरह ही आप यहाँ पे फॉर्मेट का नेम डिफाइन करेंगे, किसके लिए आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। सेम पेज सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। रिपोर्ट फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है, इंपोर्ट फॉर्मेट, एक्सपोर्ट फॉर्मेट आप यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट फॉर्मेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हम रिपोर्ट फॉर्मेट पे जाते हैं। सेम आपकी 98 की तरह अभी यहाँ पे विंडो ओपन होती है और यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, रिपोर्ट हेडर, रिपोर्ट ग्रैंड टोटल एंड रिपोर्ट सब टोटल। सिंपली आप एंटर प्रेस करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए 98 हम ऐसी कोई रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, एक सेल रिपोर्ट ऐसी जनरेट करना चाहते हैं जिसमें आपका बिल नंबर हो, पार्टी हो, उस पार्टी ने कितना कितना टोटल बिल अमाउंट है, उस पर कितना कैश आया है और कितना क्रेडिट अमाउंट है। अगर आप बिल वाइज इस तरीके से कोई सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि हर बिल में कितना कैश है, कितना क्रेडिट है और टोटल बिल अमाउंट कितना है, अगर आप इस तरीके की कोई रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं तो हम सेल्फ डिफाइंड रिपोर्ट में इस तरीके की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आइए अब हम इसे 98 में डिज़ाइन करके देखते हैं। जैसे कि आप रिपोर्ट हेडर पे जाते हैं, यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल 98 फॉर्मेट की तरह हमने एक हेडर डिज़ाइन कर लिया है। सिंपली इसे सेव करने के लिए आप Ctrl+W प्रेस करेंगे। अगेन आइटम की कमांड लगाने के लिए आप ग्रैंड टोटल पे जाते हैं। ग्रैंड टोटल से आप देखेंगे आपकी यहाँ पे भी आइटम्स की कमांड हम लगा चुके हैं। सिंपली 98 फॉर्मेट की तरह बिल्कुल F1 प्रेस करेंगे, वेरिएबल आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट करने के लिए F3 प्रेस करेंगे और इस तरीके से आपका ये आइटम पार्ट भी रेडी हो जाता है। अगेन Ctrl+W प्रेस करेंगे। रिपोर्ट का ग्रैंड टोटल लगाने के लिए आप रिपोर्ट ग्रैंड टोटल पे जा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपके यहाँ पे ग्रैंड टोटल की कमांड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ भी आपका सेम प्रोसेस है, F1 फॉर वेरिएबल और F3 पेस्ट करने के लिए। सेम 99 की तरह आप 98 में भी अगर चाहें तो बिल फॉर्मेट से कोई भी वेरिएबल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल अप्लाई करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं। सेव करने के लिए आप Ctrl+W प्रेस कर सकते हैं। अगेन आप स्केप करेंगे और सिंपली डेली रिपोर्ट्स में जाते हैं, सेल्फ डिफाइंड रिपोर्ट में जाते हैं, अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। जिन्हें भी 98 99 इनवॉइस फॉर्मेट की नॉलेज है वो बड़े ही इजीली माई रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं या सेल्फ डिफाइंड रिपोर्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 98 99 फॉर्मेट इनवॉइस फॉर्मेट अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे मार्क वेबसाइट से ट्यूटोरियल व्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस ट्यूटोरियल में सीखा मार्क में सेल्फ डिफाइंड रिपोर्ट्स किस तरीके से डिजाइन की जाती है। थैंक यू।